त्रिवेदी। अभी अजय जी, अजय आलोक, अभी आ रहा हूं आपके पास सेकंड राउंड के लिए। जरा विजय त्रिवेदी का थोड़ा आप भी विश्लेषण सुनिए। विजय जी, यहां से शुरू करिए जी। ये जो सर्वे आया राहुल और मोदी की पीएम पद को लेकर लोकप्रियता, इसे सब खारिज कर रहे हैं, आप इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं क्या? हालांकि चुनाव के, लोकसभा चुनाव के भी 2-3 महीने बाद ही हो गया है। नहीं, लेकिन मानक यदि आप लोकसभा चुनाव का नतीजा देखेंगे और इस सर्वे को देखेंगे तो कोई फर्क नहीं है ना। 21% वोट कांग्रेस को मिले हैं 2024 के इलेक्शन में। आज 21% वोट के साथ राहुल गांधी खड़े हुए हैं। 37% वोट बीजेपी को मिले हैं और एनडीए को मिला लें तो 41% पर प्रधानमंत्री खड़े हैं। तो इसलिए कोई बड़ा फर्क उसमें नहीं आया। और ये बात ठीक है कि अभी तो चुनाव खत्म हुए हैं, उसके बाद अगले चुनाव जब होंगे तब देखा जाएगा किसका ग्राफ आगे बढ़ रहा है, किसका नहीं बढ़ रहा। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि उनका जो ग्राफ है वो रिवाइवल की तरफ है, आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और वो नैरो डाउन हो रहा है दोनों तरह से देखा जाए तो, कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच में। लेकिन फैक्ट में तो यदि 2024 के चुनाव नतीजे देखे और इस सर्वे को देखे तो कोई फर्क मुझे उसमें नहीं दिखाई दे रहा मोटे तौर पर। ओके, विनेश फोगाट क्यों जा रही है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से? विनेश फोगाट जी का तो तय हो गया था जब दीपेंद्र हुड्डा वहाँ आए थे उनको स्वागत करने के लिए, लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, और फिर वो पूरा जुलूस निकाल कर भी लेकर गए थे। और यदि वो नहीं भी आते तब भी मुझे नहीं लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर जाएंगी। अजय जी ने उनका स्वागत सत्कार बहुत पहले कर लिया है। तो अच्छा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पे आइए। और विजय जी, महाराष्ट्र के बारे में ये बताइए, उद्धव ठाकरे गुट जो सीएम पद पर अड़ा हुआ है, और इसे हम अड़ा हुआ इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बार बार उद्धव ठाकरे दोहरा रहे हैं सीएम पद का चेहरा अनाउंस करो, सीएम पद का चेहरा अनाउंस करो। कहीं ऐसा ना हो कि अगर एमवीए जीत भी जाए और चुनाव के बाद कांग्रेस अड़ जाए, शरद पवार अड़ जाए, तो उद्धव ठाकरे एक बार फिर से एनडीए की तरफ रुख कर लें और बीजेपी उनको सीएम बनाने को तैयार भी हो जाए। उद्धव जी को लग रहा है कि भाई अभी एनडीए जो है वो शायद शिंदे जी को या देवेंद्र फडणवीस जी को नहीं करेगी कैंडिडेट अनाउंस, तो कम से कम उनका एक कैंडिडेट हो जाए और उनकी तय हो जाए ना कि भाई उनके पास रहे। अब जैसे शरद पवार जी ने कह दिया कि नहीं हम बनाना चाहते, तो एक बात हो गई। अब कांग्रेस के पाले में गेंद आ गई है, बॉल उनके कोर्ट में है। अब अजय जी ने कहा कि उद्धव जी बड़े नेता हैं, पता नहीं पृथ्वीराज चौहान से बड़े हैं कि नहीं पड़ा है, मुझे नहीं पता, अजय जी को पता होगा कि वो पृथ्वीराज चौहान से बड़े नेता हैं कि नहीं है आजकल उद्धव ठाकरे साहब। लेकिन अभी एमवीए में उद्धव ठाकरे एक बड़े नेता के तौर पर। लेकिन परेशानी क्यों हुई है? क्योंकि स्ट्राइक रेट जिसका आपने जिक्र किया लोकसभा चुनाव में, वहाँ कांग्रेस ने बड़ा बेहतर किया है। तो किशोर जी ने बताया कि भाई सपने देख रहे हैं, सपने देखना भी अच्छी बात है। तो कांग्रेस के और उद्धव ठाकरे की परेशानी क्या हुई? देखिए, दोनों जगह बड़ी पार्टी, बीजेपी की भी स्ट्राइक रेट कम हुई और शिवसेना उद्धव ठाकरे की भी स्ट्राइक रेट कम हुई। तो दोनों तरफ बड़ी दुविधा हो गई। और यदि स्ट्राइक रेट ठीक होती उद्धव जी की तो फिर कोई परेशानी नहीं होती कि भाई उनको बनाने को लेकर कोई बात हो रही है। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने, ऐसा जो मुझे जानकारी मिली, उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब को अश्योर किया कि भले ही हम लीडर बनाए ना बनाए, उद्धव ठाकरे ही हमारे प्रोबेबल सीएम कैंडिडेट होंगे अगर सरकार बनती है तो। ये ऐसा एश्योरेंस दिया गया, बताया है। बाकी डॉक्टर अजय कुमार बता सकते हैं कि क्या बात हुई है, नहीं हुई है, और वो भी बता सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से बड़े नेता हैं कि नहीं बड़े नेता हैं उद्धव ठाकरे। वो अजय जी आज नहीं बोलेंगे, आज थोड़े फंसे हुए हैं। लेकिन किशोर जी पहले जरा एक चीज और मैं कह दूं, एनडीए को लेकर संजय राउत जी से पूछ लिया जाए, संजय राउत जी सही जवाब देंगे इस पे। एनडीए को लेकर एक बात मैं कहना चाहता हूं, संजय राउत साहब से जरूर पूछिए इस मुद्दे पे। शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस में क्या है कि बीजेपी शिंदे साहब को यदि चीफ मिनिस्टर, मतलब लीडरशिप जिसको आप कह रहे हैं भाई उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगर वो नहीं होगा तो वो तो शिवसेना शिंदे गुट में भगदड़ हो जाएगी। फिर किशोर तिवारी जी तो हमेशा स्वागत करते हैं, इतना मुस्कुराते हैं कि कोई भी आ जाए उनके पास। तो वो तो मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी। किशोर जी मुस्कुराते ही सही, इस सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। आप खरी खरी कहते हैं तो आज बता दीजिए किशोर जी, कह दीजिए। अजय जी, इसके बाद आप ये पास आ रहा हूं, एक लाइन और कह दूं। हाँ बोलिए। एक लाइन केवल कह रहा हूं कि अजय जी ने, डॉक्टर अजय आलोक ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई उनका दिल बड़ा है। शिंदे साहब के पास कम विधायक थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, नीतीश कुमार जी को बना दिया। मैं तो बस इतना सा कह रहा था कि 2 साल पहले दिल बड़ा हो जाता ना, झंझट ही नहीं होता महाराष्ट्र, खत्म ही हो जाता सारा, उद्धव ठाकरे लफड़ा होता ही नहीं, इतना रायता महाराष्ट्र में फैलता ही नहीं, थोड़ा सा लेट करते हैं दिल बड़ा करने में। अब किशोर जी ये सीधा सीधा बता दीजिए किशोर जी आज कि अगर सीएम आपको नहीं बनाया उद्धव ठाकरे को एमवीए ने चुनाव जीतने के बाद महाराष्ट्र में, तो आप क्या करेंगे? राम का क्या आदेश होगा? अरे भाई, मैं अभी बता रहा हूं, हम बीजेपी के साथ 28 साल रहे ना, तुम काहे को हमारे से ऐसी बातें करते हो? अरे सीएम पद पर आपका रिश्ता टूटा था, अगर बीजेपी कह दे भैया आ जाओ सीएम बन जाओ, चलो भूल जाओ सब पुरानी बातें। अरे
भाई मानक में आपको बता रहा हूं कि हमारे वो पुराने दोस्त है, इतना कोई राजनीति में कोई किसी का दुश्मन थोड़ी रहता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और विजय त्रिवेदी मुझे आज क्लाइड कास्ट्रो की एक बात अच्छी लगी कि ये बीजेपी के अलावा जो सीएम के कैंडिडेट है ये खुद ही चुन के आ जाए तो इनकी सदस्यता का और मुख्यमंत्री पद की कोई डिस्कशन होगा। अरे भाई इनकी नैया डूब रही है। महाराष्ट्र में आज जनाक्रोश इतना ज्यादा है, मैं ये कबूल करता हूं महाराष्ट्र के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी बने यह लोगों की इच्छा थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एकनाथ शिंदे बने, सीएम एकनाथ शिंदे बने, ये बात लोगों को पच नहीं रही है। आप अजीब सी बात कर रहे हैं किशोर जी, बहुत ही अजीब बात कर रहे हैं आप। 30 सीटें आप जीत गए 48 में से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में। आप कह रहे हैं लोग चाहते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी बने। कैसी बात कर रहे हैं किशोर जी? नहीं, एक बात मैं बता दूं, महाराष्ट्र में मोदी जी का चेहरा नहीं रहता प्राइम मिनिस्टर के लिए तो वो जो मेरी भीष्म प्रतिज्ञा थी वो सस्तेल हो जाती। अब मुझे राम जी सपने में आए और बोले विधानसभा में कर देना तो मैं वो कर दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं ठीक है, बहुत बुरे दिन है इनके। अच्छा ठीक है, बहुत बुरे दिन। ठीक है, अजय कुमार, अजय जी बोलिए, क्या कह रहे हैं अजय जी, बोलिए। देखिए, 2-3 चीजें। एक तो आपने एक एनडीए के घटक दल के प्रमुख साथी को नहीं बुलाया जो ईडी डिपार्टमेंट है। ईडी के चलते ये पूरा खेल चला, तो आप आगे से ईडी को भी बुलाइए प्लीज, क्योंकि ईडी के बल पर तो सरकार बन रही है, ये कोई इनकी कमाल नहीं है। तो मैंने इसीलिए गंभीरता से बोल रहा हूँ, हमारे भाई अजय आलोक है, ईडी को भी बुलाइए प्लीज। नहीं तो आप सोचते कि शिवसेना गुट टूटता रहा, आप सोचते हैं कि ईडी के केस में अजित पवार जी के रिजवान सर को पूछना चाहता हूँ कि क्यों अजय जी, हाँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, एक मिनट